काले घने बादलों को चीरते हुए एक हवाई जहाज उड़े जा रहा है, मानो वह आसमान को छूने को बेताब हो। उस हवाई जहाज के अंदर बहुत सारी यात्रीगण मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है 25 साल की शिवानी। शिवानी आज बहुत खुश है क्योंकि वह लगभग 10 साल बाद अमेरिका से अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान वापस लौट रही है। शिवानी मन ही मन अपने देश, अपना बचपन की नादानियाँ, अपने गांव की भीनी भीनी खुशबू, उनका घर, अपने स्कूल व अपने दोस्तों को याद कर रही है और अपने सबसे प्रिय मित्र रुद्र को भी याद कर रही है। शिवानी और रुद्र कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक साथ में ही पढ़े थे। रुद्र और शिवानी दोनों पास के पड़ोस के गांव का रहने वाले थे। दोस्त कहना सही नहीं होगा, बल्कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाए थे। जीवन भर साथ रहने का सैकड़ों वादा कर चुके थे। दोनों के गांव का रास्ता एक जगह आकर एक हो जाते थे और वो रास्ता आगे चलकर एक चौराहे पर मिलता था जो बिल्कुल सुनसान व कच्चा था। एक रास्ता गांव की तरफ आता था और सामने दूसरा रास्ता शहर की ओर चल जाता था। तो तीसरा रास्ता बाएं तरफ स्कूल को जाता, तो चौथा रास्ता दाएं तरफ शमशान घाट की तरफ जाता था। उसी चौराहे के पास में एक पुराना सूखा हुआ कुआं भी था। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। कहा जाता है कि उस कुएं में किसी भूत का वास है। गांव में जब भी कोई बच्चा अपने माँ को परेशान करता था तो माँ बच्चे को डराने के लिए कहा करती थी, चुप हो जाओ वरना उस पुराने सूखे कुएं के पास छोड़कर आ जाऊंगी। बच्चे उस कुएं के नाम से ही पैंट में सूसू कर लेते थे। उसी कुएं के बगल में एक बड़ा सा बेर का पेड़ था। बेर बहुत मीठे मीठे थे। रुद्र व शिवानी अक्सर स्कूल से भागकर उस कुएं के पास आ जाती थी और बेर तोड़कर उस कुएं की बेदी के ऊपर बैठकर खाया करती थी। रुद्र घर से मिर्च और नमक भी लेकर आता था। शिवानी रुद्र को बहुत प्यार करती थी। जितना ही शिवानी व रुद्र आपस में प्यार करता था, उतना ही उन दोनों के पिता एक दूसरे का दुश्मन था। रुद्र के पिता भानु प्रताप चौधरी और शिवानी के पिता शैलेश जायसवाल दोनों दो पड़ोस के गांव के रहने के बावजूद भी दुश्मनी ऐसी कि एक दूसरे का साया तक देखना मंजूर नहीं। दोनों दो बड़े बिजनेसमैन थे। अक्सर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। ना जाने कितने वर्षों का दोनों में दुश्मनी था। उन दोनों के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि रुद्र और शिवानी आपस में विवाहित रिश्ते में बंधे। शिवानी को आज भी याद है वह दिन जब उन सभी दोस्तों का मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था। सभी दोस्त अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन वहीं शिवानी और रुद्र के चेहरे में कोई भी परेशानी नहीं था। कहा जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे को रिजल्ट एग्जाम के दिन ही पता चल जाता है। शायद शिवानी और रुद्र को एग्जाम के बाद ही पता चल गया था। रिजल्ट के दिन सभी दोस्त स्कूल में गए हुए थे अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। उस समय रिजल्ट स्कूल के दीवार में चिपकाया जाता था। सभी छात्र बहुत परेशान था, लेकिन वहीं शिवानी और रुद्र फिर उस पुराने कुएं के पास जाकर के बैर खाने लगती है। उसी दिन शिवानी के पिता शैलेश जायसवाल अपनी कार में बैठकर किसी काम के लिए उसी रास्ते से होते हुए शहर जा रहा था। जाते जाते उसने शिवानी और रुद्र को एक साथ उस कुएं की बेदी के ऊपर बैठा देखा। शिवानी का सिर रुद्र के कंधे पर था। रुद्र अपने हाथ से शिवानी को बैर खिला रहा था। यह सब देखकर शैलेश जायसवाल गुस्से के मारे लाल हो गया। शैलेश जायसवाल को पहले भी किसी ने उन दोनों के रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन शैलेश जी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से शिवानी को रुद्र के साथ देखा तो बहुत गुस्सा हो गया और कार से उतरकर शिवानी के पास आया और शिवानी के गाल पर कस के एक तमाचा मार दिया। मैं तुम्हें स्कूल भेजता हूँ पढ़ने के लिए और तुम यहाँ अपने यार के साथ मिलकर गुलछरिया मना रही हो, और वो भी इस भानु प्रताप के बेटे रुद्र के साथ। ये दोनों बाप बेटे हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तुमसे ये प्यार का नाटक भी इसके बाप का कुछ चाल होगा और तुम भी मेरी बेटी होकर इन बाप बेटों के जाल में फंस गई। चलो घर चलो, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद। घर चलो मेरे साथ। कहते हुए शैलेश जी ने अपनी बेटी शिवानी का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। पास खड़े रुद्र ने शैलेश जी को बोला, नहीं नहीं अंकल जी, आपको कुछ गलत फहमी हुआ है। मैं शिवानी से सच्चा प्यार करता हूँ। हम दोनों को अलग मत कीजिए।
ये बात सुनकर शैलेश जी को और गुस्सा आ गया और रुद्र की गाल पर भी एक दो थप्पड़ लगा दिए। शैलेश जायसवाल अपनी बेटी को ना जाने कितनी भली बुरी बातें सुनाते हुए कार की तरफ ले जाने लगा। शिवानी ने शैलेश जी को कितना समझाया लेकिन वह कुछ समझने को तैयार नहीं था। उस दिन शिवानी अपने पापा के साथ जाना नहीं चाहती थी। रुद्र भी शिवानी को रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पाए। आखिर शिवानी के पापा शिवानी को ले गए तो रुद्र कैसे रोक सकता है। उस दिन शिवानी और रुद्र का हाथ एक दूसरे से छूट गया। शैलेश जी अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। शैलेश जायसवाल का बड़ा भाई अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर थे। शैलेश जायसवाल को भी अमेरिका जाने का ही इरादा था। शैलेश जी अपनी पत्नी और दोनों बेटी को लेकर के अमेरिका के लिए निकल गए। तब से लेकर आज तक 10 साल हो चुका है। शिवानी ने रुद्र को नहीं देखा है, ना ही कोई बात हुआ है। किसी तरह शिवानी अपने माता पिता को बिना बोले अमेरिका से इंडिया निकल पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिय रुद्र से मिलने के लिए। क्या शिवानी रुद्र से मिल पाएगी? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। शिवानी आज सोच रही है अभी तो रुद्र बहुत बड़ा हो चुका होगा, उसके तो मुझे दाढ़ी भी निकल आया होगा। वह मुझे भूल तो नहीं गया है? नहीं, वह हमें कैसे भूल सकता है? मैंने इतने सालों में एक पल भी उसे भूल नहीं पाया, तो वह कैसे मुझे भूल जाएगा? मुझे देखकर पहचान पाएंगे कि नहीं? जरूर वह मुझे पहचान लेगा। यही सब ख्यालों में शिवानी खोई हुई थी कि तभी हवाई जहाज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरता है। उस समय दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे। शिवानी पहले से ही मोबाइल में ऑनलाइन 5 स्टार होटल में अपना एक कमरा बुकिंग कर रखी थी। शिवानी का कमरा 8वें मंजिला पर था। शिवानी उस होटल में चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके कमरे के डोर बेल बजता है। शिवानी दरवाजा खोल करके देखती है तो एक महिला खड़ी है। वह महिला बोली, मेरा नाम ललिता देवी है। आपके कमरे के पर्सनल देखरेख के लिए मुझे जिम्मेवारी मिला हुआ है। आपको कुछ भी आवश्यकता होगी तो सामने रखे बटन को दबाइएगा, मैं आ जाऊंगी। आपके सारे कमरे की साफ सफाई कर दी हूँ। अभी आपको लंच के लिए कुछ चाहिए मैम? शिवानी बोली, हाँ कुछ देर में लंच लेकर आओ, मैं थोड़ा नहा लेती हूँ। कहते हुए शिवानी दरवाजा बंद करके बाथरूम में नहाने चली जाती है। नहाने के बाद ललिता देवी शिवानी के लिए लंच लेकर आती है। शिवानी लंच करके अपना बैग से एक दवाई का डब्बा निकालती है और दवाई खाती है। शिवानी हमेशा खाना खाने के बाद वह दवाई खाया करती थी। शिवानी थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड पर सो जाती है। इतने में शिवानी का आंख लग जाती है। शिवानी जब सोकर उठी है तो शाम के 4:30 बज रहे हैं। शिवानी तुरंत होटल से निकलकर एक कार में बैठ जाती है और शिवानी ड्राइवर को गांव के नाम बोलती है। जी मुझे बलामपुर जाना है। तो ड्राइवर रुद्र के गांव बालमपुर की ओर जाने लगा। गाड़ी तेजी से चलते हुए शहर से गांव की ओर जाने लगा। देखते देखते गाड़ी उस चौराहे तक पहुंच जाता है जहां पर वो पुराना सूखा हुआ कुआं था। कुआं को देखते ही शिवानी ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और खुद उस कुएं की ओर देखने लगती है। अब वह कुआं जर्जर अवस्था में था। आसपास बहुत सारी झाड़ियां निकल आया था। कुएं की बेदी भी बहुत जगह से टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा है मानो उस जगह पर कई वर्षों से किसी इंसान ने पैर ना रखा हो। शायद शिवानी और रुद्र ही आखिरी इंसान थे जो उस कुएं के पास आखिरी बार आई थी। शायद वह कुआं भी शिवानी और रुद्र को ना देखकर बहुत दुखी हो गया हो। शिवानी एक टक्के लगाए उस कुएं की ओर देखने लगी। उसकी आंखों के सामने उसके पुराने दिन तैरने लगा। वह रुद्र के साथ बिताया हुआ सुनहरे पल, वह खुशी के पल जब शिवानी रुद्र के कंधे पर अपना सर रखकर सोया करती और दुनिया भर के तमाम दुखों को भूल जाया करती थी। वो मीठे मीठे बैर, यार वो भी क्या दिन थे। इतने में ड्राइवर शिवानी को बोला, क्या हुआ मैडम, चलना है कि नहीं? हाँ चलना है, चलो। अब गाड़ी रुद्र की घर की तरफ जाने लगता है। अब वह इलाका बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह गांव नहीं था बल्कि एक छोटा मोटा शहर में परिवर्तित होने लगा था। शिवानी पहले भी उस गांव में आ चुकी थी जब रुद्र के पिता घर में नहीं थे, तो शिवानी रुद्र के घर भी जाया करती थी। रुद्र के माता शालिनी से घंटों बात किया करती थी।
जैसे सास और बहू बात कर रहे हो। इसीलिए शिवानी को घर खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। कुछ ही देर में गाड़ी रुद्र के घर के पास रुकती है। शिवानी कार से उतरकर घर को देखने लगती है। घर बिल्कुल पहले जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा कलर चेंज हुआ है। 4 फीट का बाउंड्री, लोहे का ग्रिल का 2 गेट, जिसमें से एक गेट तो खुला हुआ था लेकिन मेन गेट बंद था। शिवानी जल्दी से बाउंड्री के अंदर चली जाती है और घर का डोर बेल बजाने लगी। शिवानी फिर मन में सोच रही है कि रुद्र दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलेगा और मुझे देखकर एकदम हैरान हो जाएगा कि शिवानी कहाँ से आ गई है। मैं तुरंत रुद्र को गले से लगा लूंगी। यह सब ख्यालों में खोई ही हुई थी शिवानी कि तभी दरवाज़ा खुलता है। अंदर से एक 65 साल का बुजुर्ग इंसान निकलता है और शिवानी को कहने लगता है, क्या काम है, किससे मिलना है। शिवानी ने उस इंसान को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। 65 साल का अधेड़ उम्र के इंसान, जिसके सर के सामने बाल नहीं था, बड़ा सा तोंद निकला हुआ है, एक ब्लू कलर का लुंगी और सफ़ेद कलर के बनियान पहना हुआ है। बड़ा तोंद होने के कारण बनियान से तो ढक भी नहीं रहा था। कंधे से होते हुए जाने वाली जनेऊ भी साफ दिख रहा था। शिवानी उसे पहचान नहीं पा रही थी। शिवानी रुद्र के पिता को भी जानती थी, लेकिन यह बुजुर्ग इंसान कौन है वह नहीं जानती। शिवानी अपनी कपकपी होठों से कहा, जी रुद्र प्रताप चौधरी से मिलना है। कौन रुद्र? यहाँ कोई रुद्र नाम का कोई नहीं रहता है। तभी शिवानी बोली, जी उनके पापा का नाम भानु प्रताप चौधरी, माँ का नाम शालिनी चौधरी है। तब वह व्यक्ति बोला, वो भानु प्रताप का वह लड़का तो पागल हो गया है, ही इज ए मेंटल। यह सब सुनते ही मानो शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी शिवानी साहस करके पूछती है, जी वो पागल कैसे हो गया? वह बुजुर्ग इंसान बोले, और क्या बताए बेटी, मैंने सुना है कि रुद्र किसी लड़की से प्यार करता था। क्या जो नाम था उसका सियानी, मोहिनी। तभी शिवानी बोल पड़ी, शिवानी, हाँ बिल्कुल सही बोला, यही नाम था, शिवानी। रुद्र शिवानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शिवानी रही लड़की जात। लड़की कहाँ हम लड़कों के भावनाओं को समझ पाती है। वह रुद्र को छोड़कर अमेरिका चली गई और अब अमेरिका में बहुत मस्ती कर रही होगी और बेचारे रुद्र के ऊपर यहाँ क्या बीता इसके बारे में थोड़ा ना सोची होगी और इसका खबर भी ना होगा उसको। इसीलिए कहा जाता है नदी, नारी और सिंगीधारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर शिवानी पूछी, जी रुद्र के मम्मी पापा कैसे हैं? तभी वह व्यक्ति बोला, वह दोनों तो मर गए। रुद्र ने ही तो अपने मम्मी पापा का खून कर दिया था। घोर कलयुग आ गया है बेटी, घोर कलयुग। रुद्र पागल बनके रात रात भर बाहर घुमा करता था। उसके मम्मी पापा ने कितना समझाया, घर से बाहर जाने को मना किया, तो रुद्र ने अपने माँ पापा को मार डाला। उन दोनों की मृत्यु के बाद गांव वालों ने रुद्र को पकड़कर शहर के अंतिम छोर में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां भेज दिया। भानु प्रताप जी बैंक से लोन लिए हुए थे, जिस वजह से उसके मृत्यु के बाद बैंक वाले ने घर को नीलाम कर दिया। तत्पश्चात मैं धनंजय शर्मा इस घर को खरीद लिया था और तब से लेकर आज तक मेरा परिवार ही इस घर में रहता है। शिवानी बोली, रुद्र अभी किस मेंटल हॉस्पिटल में है? धनंजय शर्मा बोला, शहर के अंतिम छोर में जो पुराना मेंटल हॉस्पिटल है उसी में अभी रुद्र रहता है। शिवानी समझ नहीं पा रही अब क्या करे। वह तुरंत घर से बाहर निकलती है और ड्राइवर के पास आकर के शहर के अंतिम छोर में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां ले जाने को कहती है। ड्राइवर बोला, अभी शाम के 7 बज रहा है और मौसम भी खराब लग रहा है, बारिश होने वाला है, लोग वहां दिन में जाने को डरते हैं और आप रात को जाने को कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। शिवानी ने उस ड्राइवर को बहुत विनती की, प्लीज़ मेरे लिए चलिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। ड्राइवर को भी शिवानी पर दया आ गया। ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन मैं उस अस्पताल के अंदर नहीं जाऊंगा। शिवानी बोली, ठीक है। अब दोनों गाड़ी में बैठकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। कुछ देर में शिवानी मेंटल हॉस्पिटल के पास पहुंच जाती है। शिवानी और ड्राइवर मेंटल हॉस्पिटल को देखने लगता है। एक पुराना बड़ा सा हॉस्पिटल जो काले सेवले से भरा हुआ है, जैसे बरसों से उसमें चूना पचूरा का काम नहीं हुआ हो।
जगह जगह प्लास्टर टूटा हुआ है। दीवार का ईंट अंदर के बाहर झांक रहा है। सामने में एक बड़ा सा लोहे का गेट है। शिवानी गाड़ी से उतरकर बारिश में भीगते हुए उस गेट के अंदर चली जाती है। अंदर एक बड़ा 35 फुट का चौड़ा गली था, जिसके दोनों तरफ 8-10 कमरे बने हुए थे पागलों के रहने के लिए, जो लोहे के सलाखों में बंद था। उस कमरों में बहुत सारे पागल पगलियां मौजूद था। कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था, कोई चुप बैठा था तो कोई चिल्ला रहा था। चारों तरफ अजब सी शोर मचा हुआ है। सब अपने अपने पागलपन में व्यस्त था। तभी एक बुजुर्ग पागल शिवानी को आते हुए देख लेता है। वह शिवानी को इशारा करके अपने पास बुलाता है और बहुत ही दुखी भाव से शिवानी की तरफ देखने लगता है। उस बुजुर्ग इंसान का कपड़ा जहाँ तहाँ से फटा हुआ, मैले व गंदे कपड़े पहना हुआ था। सिर पर सफ़ेद लंबे लंबे जटाओं से भरे हुए हैं। बाल, आंखें, लाल लाल नाखून लंबे लंबे। ना जाने कितने सालों से नहीं नहाया हो। बहुत ही दुखी अवस्था में वह आदमी बैठा हुआ था। शिवानी को उस पागल के प्रति दया आ जाता है और शिवानी उस आदमी के पास जाकर के कहती है, बाबा कुछ चाहिए क्या? वह बुढ़ा व्यक्ति बोला, कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे खाना दो। शिवानी के बैग में एक बिस्किट का पैकेट होता है। शिवानी तुरंत अपने बैग से बिस्किट निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को देने ही वाली थी कि तभी कोई दूसरा पागल शिवानी के हाथ से बिस्किट छीनकर खाने लगता है। इससे वह बूढ़ा व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और वह शिवानी के हाथ को पकड़ लेता है। बूढ़ा व्यक्ति बोले, दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगा है। शिवानी बोली, बाबा मेरे पास और खाना नहीं है, जो था आपके बगल वाले व्यक्ति ने खा गए। बुढ़ा बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं अब तुम्हारे हाथ को ही चबा कर खा जाऊंगा। उसके काले काले दांत देखकर शिवानी डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी शिवानी बोली, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। उस बुढ़ा ने बहुत कस के शिवानी का हाथ पकड़ रखा था। उस बुढ़े का नाखून शिवानी के हाथों में गड़ रहा था। शिवानी दर्द के मारे छटपटाने लगी। वह चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो। इतने में सारे पागल अपने अपने जगह पर चिल्लाने लगा, हा 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 हा। सब शिवानी की तरफ देख रहा है। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर पूरा शोरगुल मचा हुआ था कि तभी अंदर के कमरे में से चौकीदार अपना डंडा लेकर आया और डंडे को जोर से सलाखों पर मारता है, जिससे सारे पागल अपनी अपनी जगह पर बैठ जाता है। वह चौकीदार आकर के शिवानी को कहता है, मैडम आप यहाँ क्या करने आए हैं? तभी शिवानी अपने हाथ को सहलाते हुए बोली, जी मुझे रुद्र से मिलना है, यहाँ का डॉक्टर कहाँ है? वह चौकीदार शिवानी को डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। शिवानी डॉक्टर मल्होत्रा से रुद्र के बारे में पूछती है तो डॉक्टर मल्होत्रा बोला, रुद्र? हाँ, रुद्र नाम का तो एक पेशेंट है, लेकिन आज 9 साल से कोई उससे मिलने नहीं आया है। तुम पहले इंसान हो जो उससे मिलने आई हो। चलो मैं तुम्हें रुद्र के पास ले चलता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शिवानी अपने प्यार रुद्र से मिल पाएगी? क्या रुद्र ने सच में अपने माता पिता को मारा था? क्या रुद्र सच में पागल हो गया था? धनंजय शर्मा जो रुद्र के घर में अब एज ए रेंटर रहता है, क्या उसने जो रुद्र के माता पिता के बारे में जो कहानी सुनाई थी शिवानी को, क्या वह कहानी सच थी या झूठ? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी के दूसरे पार्ट को सुनिएगा जरूर। और इस कहानी का दूसरा पार्ट आप तभी सुन सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस कहानी का दूसरा पार्ट आप सुन सके। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। अब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।